ज्यादातर लोग मानते हैं कि अर्जुन ने कर्ण को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो दुर्योधन का मित्र था या फिर द्रौपदी के अपमान का बदला लेना था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी महाभारत से शुरू नहीं होती बल्कि हजारों साल पहले से चल रही एक अधूरी लड़ाई है। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली असुर था, दंभोदभव। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। उसे मिले 1000 अभेद्य कवच। इन कवचों को तोड़ना आसान नहीं था क्योंकि हर एक कवच के पीछे एक भयानक शर्त छिपी थी। किसी भी योद्धा को एक कवच तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी होती और फिर 1000 साल तक युद्ध करना पड़ता, और जैसे ही वह कवच टूटता उसी क्षण उस योद्धा की मृत्यु निश्चित होती। यही कारण था कि वह असुर सहस्त्र कवच कहलाया और उसने अपने इस वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। जब अत्याचार बढ़ने लगे तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने 2 रूपों में अवतार लिया, नर और नारायण। इन दोनों ने मिलकर उस असुर को हराने की एक रणनीति बनाई जो जितनी कठिन थी उतनी ही प्रभावी थी। नर युद्ध करते जबकि नारायण तपस्या करते। जब 1000 साल की तपस्या पूरी हो जाती तो नर युद्ध में उस असुर का एक कवच तोड़ दे, लेकिन वरदान के अनुसार कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो जाती। तब नारायण अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर देते। इसके बाद दोनों अपनी भूमिका बदल लेते। इस बार नारायण युद्ध करते और नर तपस्या करते। इस तरह तपस्या, युद्ध, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र चलता रहा और एक एक करके सहस्त्र कवच के कवच टूटते गए। लंबे समय के बाद 999 कवच नष्ट हो चुके थे। अब केवल एक आखिरी कवच बचा था और पहली बार उस असुर को अपनी मृत्यु का भय महसूस हुआ। डर के कारण वह भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने अपने भक्त की रक्षा की और इस तरह वह अंतिम कवच बच गया। नर और नारायण को अपनी अधूरी लड़ाई वहीं छोड़नी पड़ी। समय बीतता गया, युग बदलते गए और फिर आया द्वापर युग, महाभारत का समय। वही असुर अपने अंतिम बचे कवच के साथ इस बार जन्मा एक महान योद्धा के रूप में, कर्ण, और उसकी अधूरी लड़ाई को समाप्त करने के लिए फिर से अवतार हुआ। नारायण बने श्री कृष्ण और नर बने अर्जुन। अब यह सिर्फ कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, यह हजारों साल पुरानी अधूरी लड़ाई का अंतिम अध्याय था। इसीलिए कर्ण जैसा महान योद्धा सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण के हाथों ही पराजित हो सका, क्योंकि यह जीत किसी एक इंसान की नहीं बल्कि समय, कर्म और अधूरी कहानी के पूर्ण होने की थी। तो कमेंट में लिखिए सत्यमेव जयते। हरे कृष्ण हरे राम।